सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरीयाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। इसमें सदारतिवंतवन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तु तृप्त उत्तम शौक हो जिससे तुझे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 206। आचार्य देव जगत के दुखी प्राणियों को सुखी होने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि तीनों लोकों में जो भी जीव हैं वह सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका प्रयत्न सुखी होने के लिए ना हो रहा हो, चाहे वह एकेंद्रीय निगोदिया हो या सैनी पंचेंद्रीय जीव हो। लेकिन सुख के सच्चे स्वरूप को ना जानने के कारण उसका जो सुख के लिए प्रयत्न होता है उससे सुख तो नहीं मिलता है, अपितु दुख ही बढ़ जाता है। श्रीमद् जी कहते हैं कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। जब जीव सुख प्राप्ति का ही प्रयत्न कर रहा है तो सुख दूर क्यों जा रहा है? इसका मतलब यह है कि पहले तो इसने सुख का स्वरूप सच्चा समझा नहीं है। दूसरी बात, जो सुखी होने की विधि है उस सही विधि को समझा नहीं है, और जिसके आश्रय से सुखी होना है उसके स्वरूप को समझा नहीं है। इसको ऐसा समझें कि जो सुख स्वभावी है उस आत्मा को नहीं समझा, सुख जो निराकुलतामय है उस निराकुलतामय सुख को नहीं समझा, और उस सुख को प्राप्ति करने की जो यथार्थ विधि है उस विधि को नहीं समझा, और उस विधि को दर्शाने वाले सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उन्हें नहीं समझा। ऊपर से नीचे ले सकते हैं, नीचे से ऊपर का क्रम भी ले सकते हैं, दोनों क्रम हैं। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो नीचे से ऊपर के क्रम में आएगा, लेकिन जब ध्येय निश्चित करने की बात होगी तो ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे। हमारा लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष कहें या अक्षय अनंत सुख है, तो वहाँ सुखी होने का लक्ष्य है, तो फिर उसके लिए वहाँ से नीचे से ऊपर ऐसे ले सकते हैं। उसी विधि को यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं कि कैसे जीव सुखी हो। अद्भुत गाथा है, अद्भुत गाथा है। चलिए गाथा पाठ करने के बाद आगे अपन चर्चा करेंगे टीका पे।
एदं मीरदोडेचम संतोठो हिणेच मेदं ही एदेण हो हितेतो हो हदितु उत्तमं सुखम हो हदितु उत्तमं सुखम। टीका सबसे नीचे की अंतिम पंक्ति। हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति अर्थात प्रीति रुचि प्राप्त कर, इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतोष को प्राप्त कर, इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा तृप्ति प्राप्त कर। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में तृप्त ऐसे तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, दूसरों से मत पूछ। अर्थात वह अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़ेगा। क्या आचार्य देव जहाँ से बोलते हैं, अगर हम उस गहराई से सुनने लग जाएं तो कल्याण में देरी नहीं है। अभी यहीं बैठे बैठे आत्मा की अनुभूति हो जाए। वो आत्मा को देख देख के दिखाना चाह रहे हैं, बिना देखे कोई क्या दिखाएगा। हे भव्य, इतना ही सत्य अर्थात परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान के अतिरिक्त जिन जिन को हमने अपना मान रखा है वो वास्तव में आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं है। सत्य परमार्थ यथार्थ निश्चय से वो आत्मा नहीं है, भले व्यवहार से उन्हें आत्मा कहा जाता हो, आत्मा के कहा जाता हो। जिस स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान पैसे को हम अपना मान बैठे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान के अलावा वो स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान तुम्हारा जिस शरीर को व्यवहार से अपना कहा जाता है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि परमार्थ से यथार्थ से निश्चय से देखा जाए तो वो शरीर भी तुम नहीं हो। परमार्थभूत आत्मा नहीं है, व्यवहार से भले भले उन्हें आत्मा कहा जाता। जिन रागादि विकारी भावों को हम आत्मा मान बैठे हैं, आत्मा के मान बैठे हैं, वास्तव में आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अर्थात वो रागादि भाव भी तुम्हारे स्वाभाविक भाव नहीं है, अर्थात तुम्हारे नहीं है। जिन पर्याय भेदों को तुमने अपना मान रखा है, वास्तव में वो त्रिकालिक ध्रुव एक ज्ञायक भाव पर्यायों से भी पार है। जिन गुण भेदों को विकल्पात्मक निर्णय करते रहते हो, गुण भेदों में ही अटके हो, तो वो कहते हैं गुण भेद से भी वो त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है। वो सत्य आत्मा की बात हो रही है। प्योर दूध क्या कहलाता? प्योर दूध, प्योर दूध क्या कहलाता बेटा? वास्तविक दूध जो मावा है वो है। हम जिसको बिना मिला हुआ मिलावटी दूध कहते हैं, उसमें नेचुरल पानी मिलके आता ही है गाय के थन से।
तभी तो हम पूछते हैं कि इसमें मावा कितना निकलेगा, ऐसे देखेंगे 200 ग्राम नहीं 250 ग्राम। दूध क्या असली? असली दूध क्या? वो मावा। दृष्टि किसकी? उस मावा की। ऊपर से पानी मिला दिया वही मिलावट दिखाई देती है, लेकिन जो थन से निकल रहा है पानी मिला हुआ वो मिलावट दिखाई नहीं देती। अरे जो संयोग पर दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जो शरीर मिला है, जो जन्मजात, जो कर्म मिले हैं जन्मजात, जो राग आदि भाव मिले हैं जन्मजात, स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान माता पिता तो पर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये शरीर भी पर है। जो कौन कहता है? आचार्य देव कहते हैं। क्योंकि सत्य आत्मा की बात चल रही है, यहां मिलावटी आत्मा की बात नहीं चल रही है। पानी से अग्नि तो भिन्न है ही, लेकिन पानी में अग्नि के निमित्त से जो उष्णता उत्पन्न हुई है वो भी पानी से भिन्न है। जो पानी में पर के निमित्त से तरंगें उठ रही हैं वो भी पानी का स्वभाव नहीं है। ना उष्णता पानी का स्वभाव है, ना तरंगें आत्मा पानी का स्वभाव है। पानी तो वो निश्चल और निस्तरंग है स्वभाव से देखें। किसकी बात चल रही है? किस आत्मा की? इतना ही सत्य, सत्य शब्द पे वजन दो। सत्य वास्तविक यथार्थ निश्चय से खरे खर उतना ही आत्मा है। भावार्थ वो टीका की पहली लाइन 405 पेज पे सबसे नीचे टीका की पहली लाइन, सत्य पे वजन दो। मैं सत्य कितना हूं, वास्तविक कितना हूं, प्योर कितना हूं, ओरिजिनल कितना हूं। जब तेल तैयार किया जाता है तो 20 घड़े पानी में इतनी औषधि डाली जाती है, इतनी औषधि डाली जाती है, फिर उसको चुरेते हुए लगातार कई दिनों तक, और जब वो 1-आध लीटर रह जाता है, आधा लीटर रह जाता है, वो ओरिजिनल तेल। बाकी तेल थोड़ी ना है, पूरे पानी को लगाओगे क्या? चुरेते रहो, सारा निकल आता है। हटाते जाओ, जितने जिसको भेदा जा सकता है सब भेद दो। जिस जिसको भेदा जा सकता है उन सबको भेद दो। फिर सबको भेदने के बाद जो रह जाए सो वो मैं। 9 कर्मों को भेद दो, द्रव्य कर्मों को भेद दो, और भाव कर्मों को भी भेद दो, और भेदों के भेद को भी भेद दो। गुण भेद और पर्याय भेद को भी भेद दो, और अभेद अखंड गुण पर्याय में एक यूनिट, एक सत्ता जो अभेद है, उस सत्य की बात चल रही है। बहुत रस है, बहुत आनंद है। उस सत्य स्वरूप को दिखाना चाह रहे आचार्य देव। तो आचार्य देव कह रहे कि तुम सत्य को पकड़ो, वास्तविकता को पकड़ो, उस वास्तविक आत्मा को पकड़ो। इतना ही सत्य आत्मा है जितना यह ज्ञान है। ज्ञान को पकड़ो। किसको पकड़ो? ज्ञान को पकड़ो। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था ना, तो पूरे में लाइटें करोड़ों रुपए की लगाई गई, डेकोरेशन, और रात के समय लोग देखने गए कि अरे बहुत सुंदर झील, झीलों का शहर भोपाल, और डेकोरेशन देखने गए, लाइट जल रही और झिलमिल रहा, गजब है, क्या बात है, क्या मजा आ रहा। किसकी महिमा आ रही? ज्ञेयों की। ज्ञेय महान है कि ज्ञायक महान है? मेरा ज्ञायक महान, लेकिन हमें किसकी अहमियत दिखती है? ज्ञेयों की। क्या गजब, वाह, मजा आ गया, क्या झरने हैं, क्या फव्वारे चल रहे हैं, क्या लाइट चल रही हैं, और क्या डेकोरेशन है, सब गजब हो गया, मजा आ गया। काय का मजा? ज्ञेयों का कि ज्ञायक का? ज्ञायक हटा दिया जाए तो ज्ञेयों का क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं, जब उपकार की चर्चा चलती है तो समस्त द्रव्यों के उपकार गिनाए जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार कहें, जीवन मरण, ये किसका उपकार है?
पुद्गल का उपकार है। उपकार माने निमित्तता। लेकिन जीव किसके लिए निमित्त है? सबके निमित्तता दर्शाते हैं। जीवन और मरण में पुद्गल निमित्त है, कर्मादि की निमित्तता चल रही। धर्म द्रव्य गति, अधर्म द्रव्य स्थिति, आकाश अवगाहन और काल द्रव्य परिणमन, जीव किस काम का? जीव का तो किसी द्रव्य पे कौन सा उपकार है? मैं बता दो उपकार जीव का कौन सा है? किसी अन्य द्रव्य की बात कर रहा मैं? सब द्रव्यों का जीव के ऊपर उपकार तो है, लेकिन जीव का किसके ऊपर उपकार है? लेकिन वास्तव में जीव का वो उपकार है कि तुम हो, तुम्हारी सत्ता है। बिना जीव के कौन बताए, कौन जाने? अगर सर्वज्ञ परमात्मा नहीं होते, वो स्वच्छ निर्मल ज्ञान के धारी परमात्मा नहीं होते, ज्ञान नहीं होता, तो कौन बताता कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है? महिमा किसकी है? ज्ञों की ज्ञायक की? तो कौन महान है? मेरा ज्ञायक महान। सत्य आत्मा की बात चल रही है। इतना ही सत्य आत्मा है जितना यह ज्ञान है, अर्थात मैं ज्ञान मात्र हूं। अपने को हर क्षण ज्ञायक, बढ़ते बढ़ते रे श्रद्धान ध्रुव धाम का, और होवे रे फिर ज्ञान ध्रुव ध्यान धाम का। वो एक ज्ञायक भाव हूं। इसकी ऊर्धता ज्ञों में जब भी रीझना हो तो ज्ञायक को मुख्य करो, बार बार मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। मेरे को अपने ज्ञायक की महिमा आना चाहिए, ज्ञायक की महिमा आना चाहिए। अरे चेहरा सुंदर नहीं है, दर्पण की वो निर्मलता स्वच्छता सुंदर है। जिस दर्पण की निर्मलता स्वच्छता में हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। आप दर्पण देखते कभी? आप कभी देखते? एक बार देखते, जब दुकान पे खरीदने जाते देखते हैं, सब लोग देखते। उस समय देखेंगे दर्पण को, ये तो अवतल दर्पण है, ये तो उत्तल दर्पण है। कई प्रकार के दर्पण आते ना। दर्पण घर देखा होगा, किसी में मोटे दिखते हैं, किसी में छोटे दिखते हैं, किसी में दुबले, किसी में मोटे, किसी में कैसे, किसी में कैसे। तो ना तो दर्पण अवतल होना चाहिए, ना दर्पण क्या होता, उत्तल और अवतल क्या कह रहा था वो। दर्पण कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। दूसरी बात, ना तो दर्पण रंग बिरंगा हो और ना दर्पण गंदा हो। स्वच्छ होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए। आपने और हमने दर्पण देखा, किसकी महिमा आ रही? इस मलमूत्र मांस के घड़े सड़े हुए कि इसकी महिमा आ रही। और दर्पण की स्वच्छता देखना तो सीखे। एक बार जिसने दर्पण की स्वच्छता देखना सीख लिया, उसने ज्ञेयों के भिन्न ज्ञायक को देखना सीख लेगा। वो चेहरे को गौण करो और दर्पण की स्वच्छता को मुख्य करो और दर्पण को देखो। ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को करो गौण और ज्ञायक को करो मुख्य। ओ ज्ञान मात्र जो ज्ञायक है वही मैं हूं। सत्य 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 आत्मा कौन सा है? वो। और वो ज्ञान का ज्ञेय उस ज्ञायक को बनाओ। ज्ञान का ज्ञेय किसको बनाओ? एक स्वज्ञेय होता है, एक परज्ञेय होता है। परज्ञेय में भी स्व ही ज्ञेय है। ये रूमाल आपके ज्ञान में आ रहा है ना, आप जान रहे इसको। ये ज्ञान आपके रूमाल आपके ज्ञान में गया, ज्ञान रूमाल में आया नहीं आया, फिर हुआ क्या? कुछ हुआ है, लेकिन इस रूमाल जैसा आकार ज्ञान में बना, तो वो रूमाल का आकार जो ज्ञान में बना वो ज्ञानाकार है कि रूमालाकार है? रूमालाकार होते हुए भी वो ज्ञानाकार है, क्योंकि ज्ञान की स्वयं की रचना है।
तो ज्ञान ने रूमाल को जाना जो उपचार है, और ज्ञान ने ज्ञान को जाना जो परमार्थ है। इसको देखने की दृष्टि आना चाहिए। ज्ञान ने ज्ञान को ही तो जाना। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आंख को जानने का जो तरीका है वही ज्ञान को जानने का तरीका है। तो आंख ने इस रूमाल को जाना, तो आंख में रूमाल गया क्या? नहीं गया। रूमाल में आंख गई क्या? नहीं गई। फिर हुआ क्या कि आंख की रेटिना ने, उसमें एक ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि जो भी सामने होता है उस रेटिना में उसका आकार ज्यों का त्यों बन जाता है। तो हम इस रूमाल को जान रहे हैं जो उपचार है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आंख की रेटिना ने जो अपना आकार बनाया है, आंख की रेटिना ने जो आकार बनाया है हमने उसको जाना। इसको ऐसे समझें कि सामने रस्सी थी, अंधेरा था और हमें सांप का भ्रम हुआ, तो हमने अगर रस्सी थी तो हमें रस्सी जानने में आना चाहिए थी, रस्सी देखना चाहिए थी। जबकि हम रस्सी होते हुए भी सांप का आकार रेटिना ने बनाया, तो हमें सांप दिखा, रस्सी नहीं दिखी। होता कि नहीं होता? हिलते हुए कपड़ों में भूत का भ्रम हो जाता कि नहीं हो जाता? कभी आप लोगों को भ्रम नहीं हुआ? कुछ चीज थी, कुछ दिख गई, पीछे से कहा जिज्जी, और वे जिज्जी दूसरी थी। अरे पीछे से कहा सामने ही से शकल देखत देखत, अरे अरे आप भी नहीं है, कोई दूसरी। इसका मतलब यह है कि वो सामने जो वस्तु है उससे मतलब उतना नहीं है, क्योंकि आपकी आंख की रेटिना ने जो आकार बनाया है उससे मुख्य मतलब है हमारा। कुछ को समझ में आ रहा ना? अनुभव कैसे करें, इस बात पे चर्चा चल रही है। ज्ञान में ऐसा भ्रम होता कि नहीं होता कि वस्तु कुछ होती है, दिखती कुछ है। ज्ञान में आकार, इसका मतलब यह है कि वस्तु का आकार वस्तु से होता, ज्ञों से ज्ञान होता, तो वास्तव में जैसे वस्तु है वैसा ही आकार बनना था। लेकिन ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता। ज्ञान का खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है ज्ञान। एक वस्तु हम दिखाएंगे, एक वस्तु को व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग देखेंगे। अब ये आपको लाल दिख रहा, मान लो लाल दिख रहा, क्या आप इसको स्वच्छ देख सकते कि नहीं देख सकते? लाल पने को गौण करके आप में और हम में वह कला है कि नहीं है कि लाल दिखते हुए भी क्या आप इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं? हम इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं कि इस लालामी को गौण करके इसके स्वच्छ स्वभाव को देख लें। जे हाथ जिसमें हम लिए हैं, इस हाथ को गौण करके, इस टॉर्च की और चीजों को गौण करके, इसमें जो लालामी दिख रही है उसको गौण करके, इसका जो नेचुरल ओरिजिनल जो है उसको देख सकते कि नहीं देख सकते? ऐसे ही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन मकान को गौण करके और इस शरीर को गौण करके, आत्मा में उठने वाले मोह राग जो इसके विकारों को गौण करके, पर्यायों से भी पार और गुण भेद से भी भिन्न ज्ञायक सत्य जो आत्मा है, ज्ञायक है, उसकी अनुभूति कर सकते कि नहीं कर सकते? और उसकी अनुभूति करने लायक है कि नहीं है? क्या और कोई कार्य करने लायक है इस भाव में? आप बता दो। ये मनुष्य भाव के अभाव के लिए मिला है। इस सत्य जो एक परमार्थ आत्मा है, उस परमार्थभूत सत्यभूत आत्मा की अनुभूति के लिए मिला है। आचार्य देव कह रहे हैं कि उसको जानो। इतना ही सत्य आत्मा है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही, दो बार ही लगा दिया। आप एक एक शब्द देखो आचार्य देव के, कितना वजन देना चाहते आपके और हमारे ऊपर, कितना वजन लाना चाहते कि क्या तुम हो क्या। ज्ञान मात्र में ही सदा ही,
ज्ञान मात्र में ही प्रीति, ज्ञान मात्र में ही रुचि, और सदा ही प्रीति और सदा ही रुचि। मैंने कल दृष्टांत दिया था कि शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन दोनों मेकअप में हैं, लेकिन दुल्हन की प्रीति दूल्हे में है, दूल्हे की प्रीति दुल्हन में है। उस समय अकेली नहीं है, सदा है, क्योंकि ना उसने मेकअप से शादी की है, ना सेहरे से शादी की है, ना घोड़े से शादी की है। शादी किससे की है? उस व्यक्ति से। ना देह से शादी की है, ना चमड़ी से शादी की है, उसने उस फीलिंग्स से शादी की है, उस व्यक्तित्व से शादी की है। व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्तित्व से शादी की। कोढ़ हो गया था किसको? श्रीपाल। तो मैना सुंदरी को कोढ़ी दिखाई दे रहे थे क्या? अरे वो भव्य आत्मा, भावी भगवान मेरे पति है। कोढ़ी कहाँ कोढ़? मुझे तो अपने पति में कोई कोढ़ दिखाई नहीं देता। आहा। सदा ही रति अर्थात प्रीति रुचि प्राप्त कर, इतना ही सत्य कल्याण है। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है, और यही एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। अब किसी दूसरे के प्रति हमारा रीझना होगा कि नहीं होगा? अपने पे ही जो रीझ जाता है, अब पर की तरफ उसका झुकाव होता ही नहीं है। रीझने लायक है, रुचि करने लायक है, प्रीति करने लायक है, सदा प्रीति करने लायक है, तो वो क्या है? एक ज्ञायक। इतना ही सत्य कल्याण है, वास्तविक इसी में कल्याण है। उस एक ज्ञान मात्र का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करने में ही कल्याण है। वही सत्य है, वही शिव है। जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतोष प्राप्त कर। शीलवती स्त्री जैसे अपने पति में संतुष्ट रहती है, ऐसे ही शीलवान परिणति अपने एक ज्ञायक भाव में ही संतुष्ट रहती है, और जो परिणति अपने ज्ञायक भाव में संतुष्ट नहीं है वो कुशीलवान है। जिस स्त्री को अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों की महिमा आती है, जैसे वह कुशीली है, जैसे इस परिणति को अपने ज्ञायक को छोड़ के ज्ञों की महिमा आती है, वह परिणति भी कुशीलवान है। महिमा लाओ। व्यवहार से देखें तो जो ज्ञायक में रमे हैं, ऐसे सच्चे देव, ऐसे गुरु, ऐसे पंच परमेष्ठी, वो व्यवहार से हमारे लिए इष्ट हैं, और वो शुद्धात्मा, वो ज्ञायक भाव परमार्थ से इष्ट है। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है, और कोई रस लेने लायक नहीं है। एक ज्ञायक के शांत रस के सामने, एक ज्ञायक के मिष्ट रस के सामने, एक ज्ञायक के आनंदमय रस के सामने अन्य सब रस, अन्य सब स्वाद फीके हैं। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, सो और कछु। गुड़ खा लो, उसके बाद केला खिलाया जाए तो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब और अधिक मिष्ट वस्तु खाते हैं तो कम मीठी चीज कैसी लगती है? फीकी लगती है, मीठी नहीं लगती। अमृत भोजी देवों को अन्न भोजन स्वभाव से ही नहीं रुचता। जैसे ही जिसने ज्ञायक के अमृत में मिष्ट स्वाद को ले लिया है, विषयों का स्वाद उसे रुचता नहीं है। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। चेतन का आनंद कैसा है?
अब तो विषयों में नाही आनंद। गाना ही है कि पान करना है? आप सोचो कितना आनंद भोगते हमारे मुनिराज आचार्य कुंद कुंद देव आचार्य अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, कैसे अमृत रस को पी रहे हैं और हमें पिला रहे हैं। अरे माता पिता अपने बच्चे को अपने जैसा कुछ अच्छा खिलाना चाहते, गंदगी खाए तो क्या अच्छी क्या खा रहा है, ले इसमें मजा है, वो आनंद भोग रहे हैं और हमें विषयों कसायों का जहर खिलाएंगे। अरे जिस आनंद को भोग रहे हैं उसी को वो भोगने के लिए प्रेरणा करेंगे। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके, कैसा निश्चय करके, कैसा निश्चय करके कि जितना यह ज्ञान है उतना ही वास्तविक आत्मा है। जितना यह ज्ञान है उसी का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता करने में ही कल्याण है। उससे क्या होगा? उत्तम सुख होगा। यही कार्य करने लायक है और कार्य करने लायक नहीं है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा तृप्ति प्राप्त कर। हम जे कह रहे विषयों को इतना भोग रहे हैं, निरंतर उत्कंठित है, फिर भी उसमें तृप्ति हुई कि नहीं हुई, कि और तृष्णा बढ़ी। ज्यों ज्यों भोगें त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है भाई, और अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने कर पाई। ईंधन कितना डालते रहें कि अग्नि तृप्त हो जाएगी? कितनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें कि आत्मा सुखी हो जाएगी? कि इच्छाओं की पूर्ति करने से और इच्छा की ज्वाला बढ़ती है। क्या होता है? इच्छा की ज्वाला बढ़ती है। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई, और तृष्णा और तृष्णा और तृष्णा। सही बताएं, सब काम पीछे छोड़ दो, कोई बात नहीं। सही वास्तविकता तो यह है कि जिन भोगों को, जिन अनुकूलताओं को हम चाहते हैं वो उनकी ओर देखने से प्राप्त नहीं होता है, वो उन पंच परमेष्टि की भक्ति से प्राप्त होती हैं वो वस्तुएं, क्योंकि उनके चरणों में पुण्य बनता है। वो गायक की आराधना से ऐसा सातिशय पुण्य बनता है कि जगत के 63 लाख के पद जितने हैं वो मात्र ओनली सम्यक दृष्टि के लिए रिजर्व है। एक भी मिथ्या दृष्टि इन पदों को प्राप्त नहीं करता। इसका मतलब यह है कि लोक के भी उत्कृष्ट पद चाहिए है तो लोक की ओर ना देखो, एक ज्ञायक भाव की ओर देखो। और जिसको एक ज्ञायक भाव दिख जाता है, लोक के सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त होने पर भी उसको कोई रंजायमान रिझा सकते नहीं है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा तृप्ति प्राप्त कर। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा से तृप्त, ऐसे तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे। अपन को नहीं लगता कि एक बार ये काम करने लायक है, एक बार ये कार्य करने लायक है, अपन को लगता कि नहीं लगता? प्रदीप भाई साहब, अंदर का दीपक जलाने लायक है कि नहीं है? ज्ञान दीपक। एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी। कहते ना जवानी में कमाओगे तो बुढ़ापा सुख से कटेगा, अगर अभी तत्व ज्ञान कर लेंगे तो अनंत काल सुख से कटेगा। आत्मा का थोड़ा सा तो जीवन है नहीं। आज अगर इस मनुष्य पर्याय रूपी जमानी में हमने अगर तत्व ज्ञान करके स्वानुभव कर लिया तो अनंत काल कैसे कटेगा?
सुख से कटेगा। तो इस जवानी में, इस मनुष्य भाव में, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में तत्व ज्ञान करके स्वानुभव करने लायक है कि नहीं है? भविष्य की सिक्योर करने की चिंता रहती है कि भविष्य कैसे सुरक्षित हो, बीमा करवा लें। तो यहाँ बीमा कर रहे हैं कि एक बार तुम अमर को तत्व को देख लो तो कभी मरोगे नहीं, परमानेंट बीमा, अनंत काल के लिए आपको पॉलिसी दे देंगे। अज्जू भैया क्या करना फिर अपन को? वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा, अर्थात हम उस सुख को वचनों में कह नहीं पा रहे हैं। वचनों के द्वारा उस सुख को बताया जा सकता नहीं है, ना वाणी में ताकत इतनी जो कह सके इस वैभव को, इस वैभव को, इस आत्मिक आनंद को वाणी कह सकती नहीं है। और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा। जिस तनक वो दर्पण ले आइयो तनक हम अपने कंगन को देख लें, ले आइयो दर्पण, शीशा ले आओ कि हमें कंगन देखने हैं। अरे हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने कंगन को ऐसा हाथ करो देख लो। ऐसे ही उस ज्ञायक भाव को देखने के लिए ज्ञों की आवश्यकता नहीं होती, पर की जरूरत नहीं होती। उस स्वाद को, उस वचनों को, जो स्वाद को तो कौन अनुभव करेगा? दूसरों से मत पूछ। बहू सास से कह रही कि सासू माँ जब हमारे बच्चा होए ना सो हमें जगा दियो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर कैसी फीलिंग होती है। तो सास क्या कहेगी कि बेटा जब बच्चा होगा पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। ऐसे ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि बन जाता है तो फिर दूसरों को सोने नहीं देता। जैसे घर में बच्चा हो ना छोटा, वो जग जाए तो फिर दूसरों को सोने देता, किसी के कान में घुसेगा उंगली, किसी के बाल खींचेगा, किसी की चदरा खींचेगा, कुछ कुछ करेगा। वो खुद नहीं सोता और दूसरों को सोने नहीं देता। ऐसे जो ज्ञानी बन जाता है, जिसका अंदर में दीपक जल जाता है, उसको लगता है सब दीपक को जला दो, ये भी क्यों परेशान हो रहा है। ऐसा आचार्य देव हम सबको जगाने निकले हैं, जागते दूसरों से मत पूछ, वह अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़ेगा। हमें सम्यक दर्शन होगा तो कैसे आत्मा को अनुभव हुई कैसे पता पड़े? जिसको सम्यक दर्शन होगा, जिसको निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, वो नाचने लग जाएगा, वो चिल्लाने लग जाएगा कि आहा आज मैं परम पदार्थ पायो। अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर और वो कितना, अब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। थोड़ी देर देखते हैं बैठ के। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जो एक ज्ञान मात्र ज्ञायक भाव है, उसमें ही रतिवंत हो, उसमें ही संतुष्ट हो, उसमें ही तृप्त हो, जिससे उत्तम अतीन्द्रिय आत्मिक निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठ के उस जाननहार एक ज्ञायक भाव की अनुभूति करने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सुध स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो। जय बोलो परमेष्ठी भगवान की जय हो।